सो फ्रेंड्स, एक्सपो के अंदर वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी है और हमारी कोशिश ये है कि हम आपको सारे प्रोडक्ट्स जो हैं रेट्स के साथ या उनके फीचर्स के साथ जो है वो बताएं। और इस वक्त आपने सेशन 1 देख लिया होगा। अब हम सेशन 2 की तरफ आते हैं, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी बन जाती हैं तो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बिल्डअप नहीं हो पाता। तो इसीलिए ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, और इस सेकंड पार्ट के अंदर हम शुरू करते हैं मेरे मोस्ट फेवरेट ब्रांड से, ई पीवर से। और ई पीवर भी है, ई पेवर भी कहते हैं इसको, और भी कोई इसकी प्रोनाउंसिएशन है। और बहरहाल आई डोंट नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आज इसके IP65 भी दिखाते हैं और आपको जो न्यू इनके वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं उसके बारे में भी बताते हैं, और इस वीडियो में मज़ीद भी आपको प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आपको दिखाते चलेंगे ई पीवर या ई पेवर, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है। इसकी लिथियम बैटरी भी मार्केट में आ चुकी है और ये अपनी लिथियम बैटरी भी आज मार्केट कर रहे हैं। इसी के साथ इनका IP21 सीरीज़ में ये नया मॉडल आ चुका है। इसमें इन्होंने ऊपर भी फ़ैन दे दिए हैं डस्ट के लिए, और नीचे भी फ़ैन दिए हुए हैं ताकि इन्वर्टर जो है वो प्रॉपरली जो है वो कूल डाउन होकर काम कर सके। इसके साथ इन्होंने LCD दी है, जो कि सबसे बड़ी अट्रैक्शन है, और LCD के थ्रू ये ऑपरेट होता है। लेकिन ये डमीज़ हैं, इस वजह से ये हम आपको डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे। इसके वोल्ट रेंज अगर हम आपको दिखा दें तो मैक्सिमम वोल्ट रेंज 85 वोल्ट्स टू 450 वोल्ट है। आप 2 सोलर पैनल पे भी इसको ऑन कर सकते हैं। इसी तरह से ये 48 वोल्ट ऑपरेटेड है। लगाने का बहुत शौक़ है। इसके पुराने मॉडल्स हमारे पास अभी तक स्टक पड़े हुए हैं, नए मॉडल्स मंगवाए नहीं है, लेकिन अगर कोई लेना चाहता है तो हम उसको अवेलेबल करवा देंगे। तो ये भी आज हमारे एक्सपो के अंदर जो है ये मौजूद है। इनके मज़ीद भी प्रोडक्ट्स हम आपको दिखाते हैं। ये वॉल माउंट दोनों का पेयर था। ये इनका 3.5 किलोवाट का वेरिएंट है, जो कि इनका ऊपर इंस्टॉल्ड है, LCD वाला सेम। ये इनकी और भी बड़ी बैटरी है, 5427WH। और फिर इनके बाद एक और बैटरी टाइप भी आई हुई है इनकी, ये वाली बैटरी है ई पीवर की। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कराची में मार्केट की हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आएँ इस स्टॉल पे, इसको विज़िट करें इन प्रोडक्ट्स को, और अपना माइंड मेकअप करें कि यू वांट इट और नॉट। मेजॉरिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि लोग कहते हैं कि वारंटी आफ्टर सेल सर्विसेज। तो फ़िलहाल ये इस्लामाबाद से ऑपरेट कर रहा है या पेशावर से ऑपरेट कर रहा है। इस वक्त जो है ये यहाँ पे मौजूद नहीं है आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए। लेकिन अगर प्रोडक्ट प्रॉपर लगा हुआ हो तो प्रॉब्लम्स जो है वो इस नौयत के नहीं आते कि आपको परेशान करें। ये IP65 रेंज के 2 इन्वर्टर्स हैं, 15 to 25 किलोवाट। ये ऑन ग्रिड है डेफिनेटली, और ये इनका हाइब्रिड इन्वर्टर है, 3.5 किलोवाट एंड 5.5 किलोवाट। तो ये 2 वेरिएंट्स हैं। हम इसमें इंटरेस्टेड थे, लेकिन अभी तक हमारी इनसे बातचीत फाइनल नहीं हुई। आपको टेक्निकल डिस्क्रिप्शन इसकी चेक करवा दें कि ये जो इन्वर्टर है डेफिनेटली आपका 500 VDC सपोर्ट करता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तमाम IP65 की सेम है, और यहाँ आके अंदाज़ा ये हो रहा है कि हमने जो सोलिस का ब्रांड चूज़ किया है उसकी VDC 600 VDC है। उस लेवल पे अभी तक कोई इन्वर्टर मिला नहीं है, लेकिन हम मार्केट और डिग आउट कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास इस वक्त मार्केट में आने वाली हैं या पाकिस्तान की ये सोलर मार्केट में अवेलेबल है। ये इनका एक कॉम्पैक्ट सोल्यूशन है, जो कि डेफिनेटली जो आउटिंग वगैरह करते हैं, 2.5 किलोवाट का सारा ये सिस्टम है, और ये कैंपिंग वगैरह के लिए यूज़ हो सकता है। डायरेक्टली इसमें सोलर पैनल लगेंगे, इन्वर्टर बैटरी इसके साथ ही अटैच्ड है, और ये यहाँ से इसका कनेक्ट होगा। सिर्फ सोलर पैनल अटैच करें और इसको ऑपरेट करें। देखिए, ये ई पीवर के वो चीज़ें हैं जो कि टेक्निकल बंदा समझ सकता है। ये MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है, और ये अलग से आता है। अगर आपकी बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए ज़रूरत है तो आप ये MPPT बेस्ड सोलर चार्ज कंट्रोलर्स जो हैं वो लगा सकते हैं। हमने ये यूज़ किए हुए हैं, मेरे अपने भी ऑफिस के ऊपर ये लगा हुआ है, जो हमारा इंटीरियर सिंध का ऑफिस है। ये इनका दूसरा आया, ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि इस पैटर्न के अंदर ये इनका आया हुआ है। इनके रेट्स जो हैं वो थोड़े से मार्केट से अप होते हैं, क्योंकि ई पीवर जो है वो सोलर MPPTs के हवाले से एक माहनाज ब्रांड है, क्वालिटी इंश्योर करते हैं, और ये ओरिजिनल चाइनीज़ ब्रांड है। तो फ्रेंड्स, ई पीवर इस वक्त ऑन कर दिया है इन्होंने। डमीज़ के अंदर पावर आ चुका है, तो हम आपको LCD दिखा दें। ये LCD के ऊपर जो है सारी डिटेल्स वगैरह इसकी आ रही हैं। लुक वाइज जो है वो बड़ा अपीलिंग है, लेकिन वही प्रॉब्लम आ जाता है यहाँ पे। ये देखें, ये इसके डिफरेंट मेन्यूज़ जो हैं वो हम चेक करें, लगाने के भी बड़े अरमान हैं, लेकिन क्लाइंट्स जो है ना वो जब तक हमें ओके नहीं करेंगे तब तक हम ये चीज़ें मंगवा के लगा के नहीं दे सकते। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें सारा जो है वो टच LCD पैटर्न है। IP21 में
इस तरह का इन्वर्टर जो है वो पाकिस्तान में किसी कंपनी के पास नहीं है जो कि इतना अपीलिंग हो। जस्ट लाइक टच मोबाइल फ़ोन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको तमाम तरह का डेटा देंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि जो नाइट्रोक्स की स्क्रीन है जिस तरह से वो ऑपरेट होती है, ये उसी पैटर्न पे ये ऑपरेट होता है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे आएँ, खुद चेक करें एक्सपो के अंदर, आपको पता हो जाए, चल जाएगा कि क्या चीज़ है ये और हम क्यों इस चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन जब तक लोग चीज़ें देखते नहीं हैं, ऑपरेटिव नहीं देखते, तब तक उनका माइंड मेकअप नहीं होता। तो कोशिश ये होती है कि हम चीज़ों को दिखाएं ताकि आप लोग खुद आके इसको टेस्ट कर पाएँ। और कोशिश होगी कि ये मैं वीडियोस जो हैं वो आज के दिन ही अपलोड कर दूं ताकि आप लोग यहाँ पे आके इजीली इसको चेक कर सकें। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे मौजूद हैं लिथियम वैली के स्टॉल पे, और लिथियम वैली के पास जो है वो इस वक्त हाई वोल्टेज, ये आप देख सकते हैं, ये बैटरी रैक जो है वो 2.5 किलोवाट की बैटरीज़ हैं, लेकिन ये हाई वोल्टेज के अंदर आती हैं और ये बिग सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से ये 10 किलोवाट की बैटरी है लिथियम वाल माउंट टाइप के अंदर, और ये जो है वो 5 किलोवाट की बैटरी है वाल माउंट टाइप के अंदर। द मोस्ट अपीलिंग प्रोडक्ट जो है वो ये इन्वर्टर प्लस बैटरी बैंक है, 10 किलोवाट बैटरी बैंक विद 5 किलोवाट इन्वर्टर, और इसकी कॉस्ट जो है वो 1500 to 1600 US डॉलर्स है। मतलब पाकिस्तानी प्राइस के अंदर 4.5 से 5 लाख रुपए में ये पूरा यूनिट आपको मिल रहा है विद 5 ईयर वारंटी। तो दैट इज़ अ बिग कंपटीशन इन द लोकल मार्केट। और ये सारी कंपनीज इस वक्त इस्लामाबाद बेस्ड हैं और चाइनीज़ नई नई कंपनीज पाकिस्तान में आ रही हैं। इस स्टॉल पे जो है वो चाइनीज़ मौजूद हैं, उनसे बात करके हमने ये इनके रेट डिग आउट किए हैं। इनके विजिटिंग कार्ड भी है, कोशिश करूँगा कि इनसे फर्दर इंफॉर्मेशन लेके भी आप लोगों से शेयर की जाए। So friends, this is one of the TechFine company directly coming from the Karachi, China. So they are displaying their products here in the Pakistani market and they are looking for the investors. So यहाँ पे इस कंपनी जो है इसने अपने इन्वर्टर्स लॉन्च किए हैं और ये पाकिस्तानी मार्केट से इम्पोर्टर्स और जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको यहाँ पे डिग आउट कर रही है। बड़ी तफसीली बातचीत हुई है इन TechFine वालों से। इनके जो इन्वर्टर्स हैं वो पैरेलल हो सकते हैं। इनके पास 2 तरह के इन्वर्टर्स हैं, इनकी लिथियम बैटरीज भी हैं, इनकी प्राइसेस, क्योंकि इन्होंने हमें चाइनीज़ मार्केट के हिसाब से होलसेल प्राइसेस दिए हैं विच कैन नॉट बी शेयर्ड ऑनलाइन। ये जब पाकिस्तानी मार्केट में आ जाएंगे तो हम आपको लोकल इसकी प्राइसेस शेयर करेंगे। ये इनके 6 किलोवाट और 4 किलोवाट के इन्वर्टर्स हैं। यही इन्वर्टर्स फिर आपके पास आ जाते हैं टच डिस्प्ले के साथ। तो हम इंटरेस्टेड हैं कि खुद हम चाइना से OEM करवा के ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तानी मार्केट में लेके आएँ। सो अगर हम इनके टच LCD की बात करें तो ये बिल्कुल नाइट्रोक्स के पैटर्न के ऊपर टच LCD है इनका, वो बहुत प्यारा इन्वर्टर है। इसकी कॉस्ट भी तकरीबन 1 लाख के आसपास है। पाकिस्तान की मार्केट में तो बहुत महंगे बिक रहे हैं। सेम आप देखें टच LCD का पैटर्न जो है वो वही है जो कि नाइट्रोक्स का है। सेम फंक्शन, सेम एवरी ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। तो ये कंपनीज जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में आ रही हैं। दिस कैन बी द गेम चेंजर। और ये इन्वर्टर्स जो हैं आपके लिथियम बैटरी सपोर्ट करते हैं। फंक्शन पैटर्न बिल्कुल सेम वही है जो नाइट्रोक्स का है। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और ये अगर आ भी जाती हैं और अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह अच्छे प्राइसेस में इसको मार्केट में लेके आएंगे। ये जो 2 वेरिएंट्स आप देख रहे हैं टच LCD, वन इज़ 4 किलोवाट एंड द अदर वन इज़ द 6 किलोवाट। इसी तरह से फिर इनके दोबारा IP21 के अंदर ये 11 किलोवाट, 15 किलोवाट और 10 किलोवाट के इन्वर्टर्स हैं। ये जो मुझे इंटरेस्टेड लग रहे हैं वो यही इन्वर्टर है हमारी डोमेस्टिक मार्केट के लिए, जो कि यूज़र फ्रेंडली भी हैं और अपीलिंग भी हैं। फ्रेंड्स, हम अभी एक और स्टॉल पे आए हैं जो कि हौरे के नाम से है, और ये इनके पैनल्स जो हैं वो 700 वाट के पैनल पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। सो हैव अ लुक ऑन इट। प्राइस वगैरह मैंने नहीं पूछी क्योंकि इस दफ़ा एक्सपो में चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं फैक्ट्री साइट से डायरेक्टली यहाँ पे आई हुई हैं कि वो अपना होलसेल का जो क्लाइंट है वो बिल्डअप करें। तो देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, हम अभी सोरोटेक के स्टॉल पे मौजूद हैं। इनके इन्वर्टर्स बहुत प्यारे हैं, लेकिन ये भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो है वो डीलर्स के लिए आए हुए हैं ढूंढने के लिए। इनका प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी वाइज बहुत प्यारा है। बल्कि आई थिंक के जो सोलिस का इन्वर्टर है IP21 वो भी बिल्कुल सेम इसी पैरामीटर पे डिज़ाइंड है। ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है और AC साइड पे हम देखते हैं 100 एम्पेयर 30 एम्पेयर का ये है सारा सिस्टम इसका।
तो ये भी पाकिस्तानी मार्केट में डीलर्स जो हैं वो डायरेक्टली ढूंढने के लिए आए हुए हैं। इन्वर्टर बहुत प्यारा है और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि जो सोलिस का ब्रांड है वो भी सेम इसी तरह का इन्वर्टर है। पैरेलल भी हो सकता है और आगे ये चीज़ें बढ़ भी सकती हैं। बहरहाल देखते हैं, अगर ये पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल होता है तो आपको इसके हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये चाइनीज़ कंपनीज जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान में डीलर नेटवर्किंग के लिए यहाँ पर आज मौजूद हैं। फ्रेंड्स, इस वक्त जे सोलर का एक प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं जो कि मार्केट में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। बहरहाल ये एक्सपो में रिस्पांस चेक करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में लॉन्च करते हैं। सो दिस इज़ द रियलिटी एंड द ट्रुथ। इसका जो रेट हमें बताया, इन्होंने बताया कि नियर बाय 10 लाख रुपीज़ होगा, मतलब 1 मिलियन के अंदर आप ये यूनिट ले सकते हैं। इसमें 10 किलोवाट बैटरी बैंक है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये दो बैटरीज जो हैं वो 10 किलोवाट बैटरी बैंक है, 5 किलोवाट ईच, और ऊपर जो है वो इन्वर्टर यूनिट है। तो ये टोटल अगर आप लेते हैं 1 मिलियन के अंदर, आई थिंक इट्स नॉट अ बैड डील, इट्स अ गुड डील। 5 ईयर वारंटी ये ऑफ़र कर रहे हैं। जे सोलर ने अपना ब्रांडिंग की हुई है। डेफिनेटली लग तो यही रहा है कि इनका प्रोडक्ट है। तो आपको ये दिखा दें कि इसकी पीवी वोल्टेज 580 VDC इसकी रेंज है, डबल PVC है और पीवी इनपुट पावर 6500 वाट है। इसी तरह से MPPT VDC रेंज 80 VDC है, मतलब आप 2 सोलर पैनल पर स्ट्रिंग लगा के भी इसको ऑन कर सकते हैं। बैटरी ऑपरेटिंग जो है वो 48 VDC है। इसी तरह से जो पावर है वो 32 एम्पेयर के करीब जो है ये पूरा सपोर्ट कर रहा है। IP65 कैटेगरी के अंदर आता है और जे स्मार्ट एनर्जी चाइना। तो ये जे का ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है वो लग रहा है। तो क्वालिटी वाइज क्योंकि कनेक्शंस वगैरह सारे इसके बैक साइड पे आएंगे, यूँ ये बिल्कुल अटैच है, इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। तो बहरहाल ये बहुत अपीलिंग और प्यारी चीज़ है जो कि अपकमिंग डेज़ में हो सकता है कि पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल हो। और अगर ये 1 मिलियन की प्राइस में आती है तो आई थिंक पीपल विल लव टू बाई इट। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हम नराडा के स्टॉल पे मौजूद हैं। नराडा और SES, जो SES इनके इंपोर्टर का अपना ब्रांड है, नराडा जो है वो ऑफिशियल ब्रांड है। और नराडा की जो बैटरीज लिथियम आपने देखी होंगी, 2 मॉडल्स होते हैं। एक है इनका NPFC मॉडल। देखिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये मोबाइल टावर्स के लिए आती है और ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए नहीं है। अगर जिन क्लाइंट्स के पास ये लगी हुई है तो वो इसको इंडिपेंडेंट सेटिंग पे ऑपरेट कर सकते हैं। BMS के साथ इसके इश्यूज़ आ रहे हैं। इन्वर्टर्स के लिए नराडा ने नेसर सीरीज़ जो है वो अभी लॉन्च कर दी है और ये प्रॉपर जो है कैन पोर्ट के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट होती है। ये इसमें कम्युनिकेशन दे दी है। इसके अंदर फिर हायर वेरिएंट्स भी आ गए हैं, जैसा कि आप 200H देख लें, 150H देख लें। तो ये नराडा की जो सीरीज़ है इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। इसका जो रेट है वो तकरीबन 3.25 लाख रुपए के आसपास है और इसका जो रेट है वो 3 लाख के आसपास है। तो ये दोनों बैटरीज यहाँ पर हैं। इसके बाद फिर आपको हम SES की बैटरीज भी दिखाते हैं और SES का इन्वर्टर भी दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये SES का इन्वर्टर है 6 किलोवाट IP65। इनका 8 किलोवाट वेरिएंट भी आ रहा है मार्केट में और इनका 12 किलोवाट का वेरिएंट भी मार्केट में अवेलेबल होगा 3 फेस IP65 में। इसकी जो इन्होंने इंट्रोडक्टरी प्राइस रखी है वो 3 लाख रुपए रखी हुई है। और यही सेम इन्वर्टर जो है वो हमने आपको T सोलर के स्टॉल पर भी दिखाया था। तो ये सेम इन्वर्टर है और ये बहुत सारी कंपनीज चाइनीज़ जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनके साथ OEM करके पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। इसी तरह से SES का ये पावर वॉल माउंट जो है बैटरी है। इस बैटरी की रिकमेंडेशन ये है कि जो मुझे इस स्टॉल पे आने के बाद मैं पता चली है वो ये है कि SES जो है वो काफ़ी सारे ब्रांड्स को सपोर्ट करता है। अब वो जो सपोर्टिंग है वो हम आपको चेक करवाते हैं। ये हाँ, अभी हम आपको चेक करवाते हैं कि BMS के थ्रू ये कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ जो है वो सपोर्ट करता है। तो इस लिस्ट के अंदर हम आपको दिखाते हैं। गुडवी का इन्वर्टर है जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है डाई के इन्वर्टर में। ये देखें डाई के साथ कंपेटेबल है ये, और डाई के साथ है। उसके बाद सोरोटेक है, सोफार है, सोलेक्स है। देखिए सोलेक्स वो पाकिस्तान का वाहिद ब्रांड है जिसके साथ अभी तक दूसरी बैटरीज कंपेटेबल नहीं थी, लेकिन अब जो जितनी भी लेटेस्ट बैटरीज आ रही हैं वो इसके साथ कंपेटेबल है। तो सोलेक्स हो गया, डाई हो गया। इसके अलावा ये IP21 इन्वर्टर्स के साथ भी शायद सिंक्रोनाइज हो जाए। इसके अंदर कैन पोर्ट भी है और 485 भी है। ये दोनों पोर्ट्स इसके अंदर अवेलेबल है। ये हम आपको दिखा देते हैं। 485 और कैन पोर्ट ये दोनों इसके साथ अवेलेबल है और इसकी जो प्राइस है वो भी 2,90,000 रुपये। तो ये SES वॉल माउंट 100H के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। अभी एक्सपो के 2 दिन हैं, आप लोग आना चाहें तो आके यहाँ पे देख सकते हैं।
इसी तरह से इनके यहाँ पे जो कनेक्शंस हैं वो डुअल दिए हुए हैं। डुअल कनेक्शंस का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप बैटरीज पैरेलल करते हैं तो ये आपको हेल्प आउट करते हैं, या अगर आप एक ही बैटरी दो इन्वर्टर के साथ लगाना चाह रहे होते हैं तो भी आप इसको जो है वो प्रॉपर बैटरी टू बैटरी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको SCS की दूसरी बैटरी दिखा देते हैं, जो कि SCS की बैटरी ये नराडा बेस्ड बैटरी है और ये नराडा से OEM होके आई हुई है। और ये वही सेम वेरिएंट है जो मैंने आपको नराडा का दिखाया था, जिसको NPFC सीरीज़ कहते हैं, और ये इसके अंदर जो है वो नराडा में भी अवेलेबल है। इसकी जो कॉस्ट है वो है, ये बैटरी जो है वो 3,15,000 रुपये के अंदर जो है वो इस वक्त यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, नराडा की जो बैटरी वाइट वाली है वो 3 लाख रुपए की है, और जो उसकी नेसर सीरीज़ है वो 3,20,000 रुपये की है, और ये जो SCS की बैटरी है 3,05,000 रुपये की है। तो ये इसकी स्टेटस जो है ना वो ये था कि ये नराडा से ख़ुद की OEM हुई है, और ये जो SCS के जो दूसरी आप देख रहे हैं वाल माउंट स्टाइल और रैक स्टाइल, ये जो है नराडा की सिस्टर कंपनी से OEM होके आई हुई हैं। तो ये है इन बैटरीज़ का स्टेटस। इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में मुख्तलिफ तरह के बैटरी बैंक्स अवेलेबल हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है वो लिथियम है, इस वजह से यहाँ पे तमाम बड़ी कंपनीज जो हैं वो लिथियम के साथ जो है वो मार्केट में आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, पावर स्क्वायर के स्टॉल पे हम आ चुके हैं। ये वही इन्वर्टर्स हैं जो कि IP21 के अंदर वोल्ट्रॉनिक्स पे, और पाकिस्तानी मार्केट में ये इन्वर्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये आपके सामने 4 किलोवाट का वेरिएंट है, और ये भी 4 किलोवाट का वेरिएंट है। ये दो वेरिएंट्स जो हैं वो 4 किलोवाट के अंदर हैं। इसी तरह से यहाँ पे 6 किलोवाट का वेरिएंट भी मौजूद है। तो ये इनके वोल्ट्रॉनिक्स बेस्ड वेरिएंट हैं, और ये कराची बेस्ड कंपनी है, तो कराची वालों के लिए यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट है कि वो अपने लोकल ब्रांड को एंजॉय कर सकते, जिसका सर्विस सेंटर जो है वो कराची में अवेलेबल है। तो इनके बड़े इन्वर्टर्स भी आए हुए हैं, आपको दिखाते हैं। जो इनका बड़ा इन्वर्टर है ये देख सकते हैं। तो ये पावर स्क्वायर का, बल्कि आई थिंक ये बड़ा इन्वर्टर जो है बैटरी नहीं है, ये इन्वर्टर है, लेकिन 8 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो इसके अंदर पावर स्क्वायर में एक ये वाला मॉडल अवेलेबल है, दूसरा मॉडल जो है वो ये वाला अवेलेबल है पावर स्क्वायर में, और ये वाला जो मॉडल है ये 10 किलोवाट 11 किलोवाट का है। तो 8 और 11 किलोवाट में ये पावर के इन्वर्टर्स अवेलेबल है, IP21 वोल्ट्रॉनिक्स बेस्ड। देखें, आजकल IP65 के जो मैंने आपको रेट दिए हैं, उसके बाद आई थिंक कि कोई भी बंदा इस चीज़ की कोशिश नहीं करेगा कि वो IP21 की तरफ जाए, क्योंकि रेट जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव आए हुए हैं मार्केट में, और अपसाइड डाउन वाला सीन दिखाई दे रहा है मार्केट में कि रेट इतने नीचे जो हैं वो चीज़ों के आ चुके हैं। ये जो आप इन्वर्टर देख रहे हैं, जो आपको दिखा रहा हूँ, ये IP65 इन्वर्टर है, और हो सकता है कि ये अपकमिंग डेज़ में ये भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको मिल जाए। प्राइमेक्स के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी। ये भी जो इनकी स्पेशल गैलेक्सी सीरीज़ है वो वोल्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, और अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसकी जो वीनस सीरीज़ है वो नेक्स्ट पावर बेस्ड है, उसमें फॉल्ट्स कंप्लेन का रेशो ज़्यादा है। गैलेक्सी सीरीज़ जो है वो आप ले सकते हैं। तो ये प्राइमेक्स का स्टॉल है, इसके बारे में मैं लास्ट व्लॉग में बात कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, लॉन्ग लाइफ के स्टॉल के ऊपर मौजूद हैं। लॉन्ग लाइफ के इन्वर्टर्स भी आपको दिखाते हैं। ये भी वोल्ट्रॉनिक्स बेस्ड इन्वर्टर्स हैं, IP21 रेंज है ये आप LCD का जो पैटर्न है ना, ये क्लासिक पैटर्न, ये जो पैटर्न LCD का है ये वोल्ट्रॉनिक्स का है। उसकी निशानी है 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसके साथ फिर ये 4 किलोवाट के इन्वर्टर्स है। तो ये भी वोल्ट्रॉनिक्स है, इनसे रेट वगैरह मालूम करते हैं। ये 125 का है, 1,25,000 रुपये का ये इन्वर्टर है। और इसके बाद ये जो है 1,45,000 का ये इन्वर्टर है। और ये इन्वर्टर जो है वो 170 का, ये इन्वर्टर 6 किलोवाट है, लेकिन ये पैरेलल हो सकता है। वो दोनों इन्वर्टर जो हैं वो पैरेलल नहीं होंगे, लेकिन इसमें जो पैंथम सीरीज़ है, एक 4 किलोवाट है और 6 किलोवाट है। ये दो मॉडल्स जो हैं वो इनके हैं। रेट जो है वो काफ़ी लोएस्ट हैं। कराची में इनका सर्विस सेंटर मौजूद है, तो जो लोग कराची से इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो लोग अगर लेना चाहते हैं लो कॉस्ट में, तो ये वोल्ट्रॉनिक्स बेस है, अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हम ट्राइसन के स्टॉल पर मौजूद हैं, और ट्राइसन ने शुरू में पाकिस्तानी मार्केट के अंदर
सोलर पैनल्स लॉन्च किए थे और इनकी क्वालिटी अच्छी थी, चल रहे थे। तो अभी ये भी वोल्ट्रॉनिक्स बेस्ड इन्वर्टर लेके आ गए हैं 6 किलोवाट के अंदर, 8 किलोवाट के अंदर, सेम जो मैंने अभी आपको पहले थोड़ी देर देखा है, और इसके बाद इनका 4 किलोवाट के अंदर। तो ये जितने भी इन्वर्टर्स हैं ये सारे वोल्ट्रॉनिक्स बेस्ड हैं और इनके रेट भी वही हैं 145 टू 175 के रेट्स हैं, और इनका जो ये 8 किलोवाट है ये 3 लाख रुपए के आसपास है। तो ये मुख्तलिफ प्राइसेस हैं ट्राइसन की। इनके IP65 इन्वर्टर्स और बैटरीज भी आने वाली हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैं अगर दोबारा चक्कर लगाता हूँ एक्सपो में तो इंशाल्लाह आपसे वो भी शेयर करेंगे। ट्राइसन जो है वो ग्रोवाट ऑन ग्रिड का जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में इम्पोर्टर भी है और सेल नेटवर्क के साथ भी है। तो बहरहाल ग्रोवाट का ये दिखा सकते हैं, ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये ट्राइसन का ही स्टॉल जो है वो इसको ऑन कर रहा है, ग्रोवाट को। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हम डोंजिंग के स्टॉल पे मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डोंजिंग जो है वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है और इस वक्त इनकी लेड एसिड बैटरीज जो हैं वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही हैं। तो इनकी IP65 रेंज, जो कि आपको पता है कि मेरे सबसे फेवरेट इन्वर्टर्स IP65 ही होते हैं, तो डोंजिंग आपको इंट्रोड्यूस करवाना ज़रूरी है। इसका 3 फेस इन्वर्टर आपके सामने, 3 फेस 12 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये हाइब्रिड है और इसके रेट में इनसे लेके आपको देता हूँ। इसी के साथ साथ आप 6 किलोवाट देख सकते हैं, ये भी हाइब्रिड है लेकिन इसका थोड़ा सा पैकिंग स्टाइल अलग है 6 किलोवाट, और इस 6 किलोवाट का भी पैटर्न अलग है। ये भी हाइब्रिड इन्वर्टर है, IP65 के अंदर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ ये डोंजिंग की न्यू बैटरी लॉन्च हुई है, जहाँ तक मुझे आइडिया है इसकी रेट जो है वो 3.25 लाख रुपए के आसपास है। सो फ्रेंड्स, जब तक इनका रेट मुझे मालूम हो तब तक आपको इसका LCD पैटर्न दिखा दें। ये सारी कंपनीज जो हैं वो ऑलमोस्ट इन्वरेक्स का या नाइट्रोक्स का जो LCD पैटर्न है वो कॉपी कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह से हम टच यूज़ कर रहे हैं। ये बैटरी हमें दिखा रहा है, मेन्यू जो है वो तकरीबन पैटर्न यूज़ करने का वो सेम है, ठीक है। इसी तरह से ये ग्रिड के सारी सेटिंग दिखा रहा है, तो पैटर्न वही है यूज़ करने का। और आजकल ये ट्रेंडिंग में फ़ैशन, इस वजह से तमाम जो कंपनीज़ हैं वो लेटेस्ट अपनी चीज़ें बेचने के लिए उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं जो कि मार्केट में चल रहा है। तो रेट्स की बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। ये बैटरी सेम है लेकिन सिर्फ इन्होंने आगे परसेंटेज वाइज डिफ़ाइन कर दिया LCD कि आपको बाहर से पता चल जाए कि ये इसके अंदर कितनी आपकी बैटरी जो है वो मौजूद है। सो फ्रेंड्स, डोंजिंग का ये वही बैटरी है जैसा कि मैंने आपको दूसरे ब्रांड्स में दिखाया था। इसके साथ 15 किलोवाट बैटरी है और बैटरी प्लस इन्वर्टर है। ये भी IP65 रेंज के अंदर है। इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन आपको दिखा देते हैं। 6 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, 6 किलोवाट इन्वर्टर है। और इस 6 किलोवाट इन्वर्टर के साथ जो है वो 3 बैटरी बैंक अटैच हैं 15 किलोवाट के, और 48 वोल्ट ऑपरेटेड है। इसका रेट इनको भी मालूम नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अभी रिसेंटली मार्केट में आए हैं। तो यहाँ पे जो स्टॉल पे मौजूद हैं उन्हें अभी इनके रेट्स पता नहीं है। चाइनीज़ जो चाइना से आए हैं वो अपने साथ अभी ये लेके आए हैं, ये जस्ट ऑर्डर बिल्डअप करने के लिए कि लोगों का रिस्पॉन्स चेक करें। इसमें फ़ीचर्स ज़्यादा हैं, उसमें फ़ीचर्स थोड़े से कम हैं, या उसमें ज़्यादा हैं इसमें कम है। बहरहाल ये दोनों इन्वर्टर्स जो हैं वो 6 किलोवाट IP65 है। तो इसके रेट जैसे मिलेंगे तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। फ़िलहाल स्टॉल पे मौजूद लोगों को जो है वो कुछ भी मालूम नहीं है इस हवाले से। सो फ्रेंड्स, इस वक्त डोंजिंग का जो सबसे बड़ा मास्टरपीस हम आपको दिखा रहे हैं, जस्ट लाइक इन्वरेक्स, इन्होंने अपना पावर बैंक यहाँ पे शो कर दिया है। और ये वो प्रोडक्ट है जो कि रियली टफ टाइम देने वाला है नाइट्रोक्स को या इन्वरेक्स को, जो उसके 30 किलोवाट और 50 किलोवाट के इन्वर्टर्स आए हैं हाई वोल्टेज बैटरी बैंक के साथ। सो फ्रेंड्स, थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये 60 किलोवाट का इन्वर्टर सिस्टम है, उसके साथ 110 किलोवाट का बैटरी बैंक है। मतलब टोटल आपको जो बैकअप मिलेगा वो 110 किलोवाट का मिलेगा। अगर हम 60 किलोवाट का लोड रन करते हैं तो 1.25 घंटे का बैकअप है अप्रॉक्सीमेटली। तो इसको बंद करते हैं और ये आपको दिखाते ही, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये वो सॉल्यूशंस हैं जो आप अपने जैसे कि कंट्रोल शेड वगैरह में लगा रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए लगा रहे हैं जहाँ पे आपको बैकअप की ज़रूरत है जब तक आपका हैवी इन्वर्टर ऑन हो। तो ये सिस्टम जो है वो आपको सपोर्ट करेगा और ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में और बड़ा अपीलिंग भी है। तो दिस इज़ 60 किलोवाट सिस्टम और क्रेन के थ्रू मूव करना पड़ेगा। 60 किलोवाट का ये पूरा सिस्टम है जिसके साथ 110 किलोवाट का बैटरी बैंक है। और इसकी प्राइस जो ये बता रहे हैं वो तो मुझे 30-40 लाख रुपए के करीब बता रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इनकी कैलकुलेशन सही नहीं है। $10,000 इन्होंने कहा है कि इसकी कॉस्ट है। तो बहरहाल कॉस्टिंग वगैरह जो है दोबारा रीचेक करके इनसे कंफर्म करके मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट कर दूँगा।
फ्रेंड्स DGDC ने 12 वोल्ट में भी बैटरीज लॉन्च कर दी हैं लिथियम के अंदर। ये 200 एच का बैटरी बैंक है, ये 100 एच का बैटरी बैंक है और ये भी 12 वोल्ट के अंदर 100 एच का बैटरी बैंक है। तो डॉन्जिंग ने ये वाली बैटरीज मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। सो बैटरी के साथ LCD का पैरामीटर भी दिया हुआ है जो कि हमें वोल्टेज वगैरह बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है। ये देख सकते हैं बैटरी का परसेंटेज में बता रहा है। ये 200 एच की बैटरी का था। इसी तरह से ये हम देख रहे हैं 100 एच की बैटरी और दिस इज़ वन इज़ 100 एच। सो फ्रेंड्स इसकी प्राइसेस अभी इन्होंने रिवील नहीं की हैं क्योंकि ये अभी लेटेस्ट लॉन्चिंग है। तो जैसी इसकी प्राइसेस आती हैं इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करेंगे। सो फ्रेंड्स एक और आपको स्टॉल दिखाते चलें जो एको के नाम से है और इन्होंने एक डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे बनाया हुआ है कि सोलर पैनल के ऊपर ये रोशनी करके उससे ये पावर जनरेट करके ये अपनी मशीन रन कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर हम आपको दिखा सकें तो 378 वोल्ट जो है वो इस रोशनी से बन पा रहे हैं। सॉरी 37.9 वोल्ट जो है ये पैनल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है इस रोशनी में। यहाँ पे 28 वोल्ट आ रहे हैं। ये दोनों पैनल्स जो हैं इस वक्त 28 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं इस लाइट के ऊपर जो इनके ऊपर डिस्प्ले की गई है। तो दिस इज़ अट्रैक्शन ये दिखाने के लिए कि किस तरह से पैनल जो है वो इनके कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में वर्कआउट कर रहे हैं।